विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया जी। आज संजीवनी में हम बात करेंगे दिल के मरीजों के लिए वरदान माने जाने वाली औषधि अर्जुन की छाल के बारे में। जी हाँ, अर्जुन की छाल वाकई में बेहद लाभकारी है, जो न सिर्फ आपके दिल के लिए फायदेमंद है बल्कि कई दूसरी बीमारियों को भी दूर करने के लिए सहायक साबित होती है। तो आज की संजीवनी उन सभी के लिए खास है जो अपने दिल का ख्याल रखना चाहते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 10 आहार जो रखेंगे हेल्दी और फिट। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं अर्जुन की छाल के फायदे क्या क्या हैं। अर्जुन की छाल से कीजिए कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। अर्जुन की छाल से रखिए दिल को दुरुस्त। अर्जुन की छाल से दूर कीजिए हाई बीपी की परेशानी। अर्जुन की छाल से अर्जुन की छाल से दूर होगी सांस फूलने की दिक्कत। सेहत की संजीवनी अर्जुन की छाल। तो चलिए आज की चर्चा की हम डॉक्टर साहब के साथ शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अर्जुन की छाल और फल दोनों दिल के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी और फायदेमंद बताई गई है। सबसे पहले संजीवनी के दर्शकों को आप ये बताइए कि आयुर्वेद में अर्जुन के पेड़ के बारे में क्या कुछ कहा गया है और अर्जुन की छाल के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो कि फायदेमंद साबित होते हैं। देखिए, अर्जुन एक बहुत ही कारगर हम कहें आयुर्वेद में एक औषधि है और विशेष रूप से इसकी जो छाल है वो हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी है। आयुर्वेदिक भाषा में हम कहें तो पित्त और कफ का शमन करती है, लेकिन हार्ट के लिए एक तरह से वरदान है। हमारी हृदय की मांसपेशियों को बल देती है। इसके अतिरिक्त जो है हमारा रक्त का जो खून का प्रवाह रहता है शरीर में, या विशेष रूप से जो हृदय में जो ब्लड का फ्लो होता है उसको सही रूप से सुचारू रूप से चलाने में अर्जुन बहुत अच्छा काम करता है। और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी अर्जुन बहुत अच्छा काम करता है। पित्त के यानी कि अगर गर्मी की वजह से कोई तकलीफ है बॉडी में, उसमें फायदा करता है। आपको कहीं त्वचा के रोग हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, या कहीं पर कोई चीज कफ यानी कि बलगम ये कोई जमा हो गई है, कहीं पर ब्लॉकेज हो गई है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है अर्जुन। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि आयुर्वेद में अर्जुन की छाल दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है, तो ऐसे में थोड़ा और विस्तार से बताइए दर्शकों को कि हम कैसे अपने दिल को दुरुस्त रख सकते हैं इसके इस्तेमाल से। देखिए, होता क्या है कि ये स्रोत शुद्धि यानी कि जो चैनल्स हैं छोटी छोटी, उनके शोधन में काम करता है। तो हमारे जो हार्ट के अंदर हमारी कॉर्नरी आर्टरीज हैं, आपने देखा होगा कि उनमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको दुरुस्त करता है, उसको अच्छा बनाता है। इसके साथ साथ हमारे हार्ट के अंदर जो वॉल्व लगे होते हैं उन वॉल्व को भी जो है दुरुस्त करता है। हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, जब कॉन्टिन्यूसली आपका हार्ट बीट करता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, तो उन मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। और हार्ट के लिए एक बहुत खतरनाक चीज जो होती है, आपने बार बार सुना होगा डॉक्टर लोगों से भी, कि ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहना चाहिए। तो ये डायूरेटिक का काम करता है, और डायूरेटिक माने के आपको जो है यूरिन का फ्लो अच्छा होता है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, और कोलेस्ट्रॉल को भी ये नॉर्मलाइज करता है। तो हार्ट के संबंध में देखें, एक तरह से अगर हम देखें तो जितने भी रोग हैं सभी में इसका कहीं ना कहीं रोल है। खून को पतला भी करने में इसका थोड़ा काम है, जैसे कि कई बार डॉक्टर्स आपको देते हैं ब्लड थिनिंग टैबलेट्स, तो वो काम भी अर्जुन करता है। तो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल दिल के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अर्जुन की छाल का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। चलिए चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुई दिल की बात जी। और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे हम बच सकते हैं अगर हम अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हार्ट की आपने बीमारियां सुनी होंगी, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI उसको बोलते हैं, या कार्डियोमायोपैथी एक डिजीज होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि कार्डियक डिजीज या कार्डियक आर्टरी डिजीज करके, CAD करके एक डिजीज बोलते हैं। डॉक्टर लोगों के ये टर्म्स हैं। तो इन सभी रोगों में अर्जुन बहुत अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त हाई ब्लड प्रेशर यदि आपको है, हाई कोलेस्ट्रॉल आपको है, और यहाँ तक कि अस्थमा भी अगर है आपको, एक कार्डियक अस्थमा होता है, हार्ट की वजह से सांस फूलता है कई लोगों को चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में, लेकिन नॉर्मल जो अस्थमा होता है, क्योंकि कफ का भी शमन करता है अर्जुन, तो नॉर्मल जो सांस का रोग होता है उसमें भी आपको फायदा पहुंचाता है। और किडनी में अगर स्टोन वगैरह है उसमें भी कई बार इसका रोल देखा गया है। कई रोग हैं जिसमें अर्जुन का
हम सपोर्टिव रोल भी देखते हैं। मेन इसका जो रोल है वो हार्ट के लिए है, लेकिन कुछ सपोर्टिव रोल हम दूसरे रोगों में भी देखते हैं, क्योंकि डायूरेटिक मैंने बोला तो डायूरेटिक जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे किडनी के लिए, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से रहता है। तो आज की संजीवनी में डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं अर्जुन के छाल के 10 औषधीय गुणों के बारे में। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप अर्जुन की छाल लें, उसको कूट करके रख लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच 1 कप पानी में उबाल करके रोज पिएं तो अर्जुन की चाय बन जाएगी आपकी, तो वो बहुत बढ़िया है। इसके अतिरिक्त अगर हाई ब्लड प्रेशर आपको रहता है तो आप थोड़ा सा अर्जुन की छाल और उसमें 4 गुना पानी लेना है और उससे 4 गुना आपको दूध लेना है। इस तरह का एक मिक्सचर बना सकते हैं, या केवल थोड़ा सा दूध ले लें 1 कप, उसमें उबाल करके आप उसको पी सकते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करती है। केवल अर्जुन की टैबलेट या अर्जुन का चूर्ण यदि आप रेगुलर लेते हैं तो उससे आपके हार्ट की मसल्स को बहुत शक्ति मिलती है। और इसके अतिरिक्त जैसा कि हार्ट में अंदर जो ब्लॉकेज होती है, जो कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज होती है, उसमें कई बार हम अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन का काढ़ा ये सब बना करके देते हैं। किडनी स्टोन्स में बहुत अच्छा काम करती है, किडनी स्टोन्स में भी इसका काढ़ा बना करके पिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि अस्थमा की जिसको प्रॉब्लम हो, तो अस्थमा में जनरली अर्जुन का चूर्ण आप शहद में मिला के चाट सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे जो बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त स्किन के रोगों में, त्वचा के रोगों, क्योंकि पित्त का शमन करता है, तो त्वचा के रोगों में चाहे तो नीम के चूर्ण में, आंवले के चूर्ण में इसको मिला करके अगर लिया जाए तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और डायूरेटिक यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के संबंधित कोई रोग हो तो उसमें भी इसको प्रयोग करते हैं। उसमें ज्यादातर जो है कुछ और जड़ी बूटी इसमें मिलाई जाती हैं, जैसे कि पुनर्नवा है या गोक्षरू है। इन सब के साथ मिक्स करके या तो इसका चूर्ण बना लिया जाता है या फिर इसका जो है काढ़ा बना करके हम देते हैं। तो इस प्रकार से अनेक परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग करने से बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि एक आदमी को कैसे और कितनी मात्रा में अर्जुन की छाल का सेवन करना है। ऐसे में कुछ सावधानियां भी होती हैं जो हमें बरतनी होती हैं, जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, सावधानी जरूर होती है हमेशा, क्योंकि ये एक औषधीय जो है पौधा है, पेड़ है। ऐसा नहीं कि ये कोई घरेलू कोई मसाला वगैरह नहीं है, तो उसकी प्रॉपर क्वांटिटी बहुत जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि आप उसको प्रॉपर देख रेख में लें। आगे अच्छे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे पूछ करके, क्योंकि हम जब भी कोई औषधि लेते हैं तो औषधि हम अपने मन से नहीं लेते, किसी चिकित्सक की परामर्श से ही उसको लेना चाहिए। हालांकि ऐसा डेंजर नहीं है। अगर आप 1 चम्मच उबाल करके रोज पिए तो वो कोई बहुत डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर आपको वास्तव में कोई रोग है और उस रोग के लिए आप अर्जुन का प्रयोग करना चाहते हैं तो मेरी राय आपसे ये है कि एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप जो है परामर्श लेने के पश्चात ही उसका सेवन करें, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उसका सेवन आपको करना है। पंजाब से हमारे दर्शक धीरज जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी धीरज, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, हेयर फॉल की समस्या है सर मुझे काफी टाइम से। हेयर फॉल हो रहा है? कब से हो रहा है? 1 साल हो गया। 1 साल? हाँ जी। तो बाल कहाँ आपके पूरे सिर से गिरते हैं या किसी खास विशेष जगह से बाल उड़ रहे हैं? नहीं जी, हर जगह से। हर जगह से। अभी उम्र कितनी है आपकी? 21 साल। देखिए, 21 साल में अगर हेयर फॉल आपको हो रहा है तो आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमें जानना ये है कि इस यंग एज में आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है। वैसे तो हम आमतौर पर अगर जैसा कि अपने शो में कई बार बताते हैं कि पित्त का आपको जो है विशेष ध्यान रखना है। पित्त यानी कि गर्मी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, बहुत हीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये जरूर कहता हूँ बार बार कि कोई भी रोग हो, जनरल एक कॉज हम बता देते हैं कई बार अपने शो में, लेकिन एक आपका पर्सनल या एक बिल्कुल जो है स्पेसिफिक कॉज भी आपको ढूंढना चाहिए कि क्यों आपके केस में ये हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करते हैं, आपकी बॉडी में हीट ज्यादा है, एसिडिटी होती है या कोई और गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको महसूस होती है, तो फिर गर्म चीजें तुरंत बंद कर दीजिए। और इसमें विशेष रूप से काले तिल बहुत अच्छा काम करते हैं। काले तिल को भून करके आप थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं। आंवला भी बहुत अच्छा काम करता है। आंवला आप ताजा भी खा सकते हैं या आंवले का पाउडर बना करके भी आप खा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने बालों की जो है आपको साफ सफाई जरूर करनी है, उनमें रेगुलर जो है ऑयलिंग जरूर करनी है। और
बहुत इम्पोर्टेंट है कि बालों के लिए कुछ पोषण भी आपको लेना चाहिए, यानी कि कुछ टॉनिक, एक एक्सटर्नल टॉनिक भी होता है। हमने जीवा में एक बड़ा अच्छा टॉनिक बालों के लिए बनाया है और तेल भी बनाए, वो आप मंगा सकते हैं। लेकिन इंटरनली भी आपको जो है हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। गाजर बहुत अच्छा काम करती है, या चुकंदर है, पालक है, इनका सेवन आपको करना चाहिए। कच्चा पनीर थोड़ा खा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग जंक फूड खा रहे होते हैं, ऐसा भोजन जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो भी एक कारण बन जाता है। मुंबई से हमारी दर्शक देविका जुड़ी है, उनसे बात करें। जी देविका, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, डॉक्टर साहब मुझसे ये पूछना था, एक्चुअली मेरे हेयर फॉल बहुत होता है पिछले 2-3 साल से। अच्छा, हेयर फॉल, तो उसके लिए क्या आपने कुछ किया इलाज या नहीं किया? हाँ किया है, जैसे कि हेयर फॉल के लिए बताया जाता है घर में तेल चम्पी करने के लिए, मतलब जो बोला गया मैं उन्हें यूज किया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको कुछ थोड़ा सा इसमें थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए। आपने इतना सब कुछ किया फिर भी आपके बाल गिर रहे हैं, तो इस तो चिंता का विषय है। और हम आपको समझाते हैं कि अगर आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया या कुछ आपने कोशिश की अपने रोग को ठीक करने के लिए, फिर भी रोग आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपका एक कंसल्टेशन बनता है आयुर्वेदिक चिकित्सक के। तो मुंबई में आप रहती हैं, मुंबई में हमारे क्लिनिक्स हैं, जीवा के 5 क्लिनिक हैं वहाँ पर, तो वहाँ आप किसी क्लिनिक में जाकर के एक दिन हमारे डॉक्टर से विस्तार से आप बातचीत करिए, थोड़ा सा उनसे अपने रोग के बारे में समझिए और अपना जो पूरी हिस्ट्री उनको बताइए। मुझे उम्मीद है कि हम आपके बालों को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने रोग को अच्छी तरह समझते नहीं हो तब तक आपका रोग जड़ से नहीं जाता है। लेकिन जैसा कि बार बार हम कहते हैं आपको, आजकल पोल्यूशन एक बहुत भारी समस्या है। पोल्यूशन से भी हमारे बाल जो है खराब होते हैं। तो आप अगर बाहर जब निकलते हैं तो कोशिश करिए कि बालों को थोड़ा सा प्रोटेक्शन किसी तरह का मिले, बालों को बचा के रखें। और इसके अतिरिक्त जो है बालों में नियमित रूप से आपको जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि जीवा का एक नीम शैम्पू जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है। जड़ों में लगाएंगे आप उसको, तो जड़ों में जितना भी वहाँ पर कोई गंदगी जमी है उसको क्लीन करता है। उसको यूज करके आप अपने बालों को साफ सफाई जरूर रखें, लेकिन प्रॉपर चिकित्सा इसकी करनी है तो एक बार थोड़ा हमारे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन जो भी देंगे, जो भी आपको सुझाव देंगे, उसको अच्छी तरह से फॉलो करके और अपने बालों को जल्दी से जल्दी आप ठीक करिए। हरियाणा से संग्राम जुड़े हैं। जी संग्राम, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। सर वो ना एक्चुअली मेरे अभी थोड़े दिनों से बैक में बड़ा पेन होने लगा है। अच्छा। हाँ, ये जो कमर से थोड़ा ऊपर का हिस्सा होता है ना, जहाँ रीढ़ की हड्डी एक्चुअली मतलब लास्ट होता है शायद जहाँ। तो आप कुछ काम क्या करते हैं? आप बैठने का काम है क्या आपका? मेरा बैठने का काम है। कंप्यूटर पे काम करते हैं? हाँ जी। कितने घंटे काम करते हैं रोज? 9 आवर्स। 9 आवर्स? हाँ जी। अच्छा, तो बीच में कुछ आप उठते हैं, थोड़ा कुछ उठ के इधर उधर स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करते कुछ? बीच में उठता तो हूँ, और जैसे पोजीशंस चेंज भी होती रहती हैं बैठने की। तो देखो, ये आपका जो प्रॉब्लम है ये पोस्चर से रिलेटेड है। यानी कि जब आप बैठ करके काम करते हैं और 9 घंटे आपको बैठना पड़ता है, तो कम से कम क्या करें, 2-3 चीजें इसमें, छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक तो अपना जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन जिसको हम बोलते हैं, वो सीधी रहनी चाहिए जब आप बैठते हैं। और विशेष रूप से ऐसी पोजीशन आप लीजिए कि गर्दन में, इधर लोअर बैक में आपको अकड़ाहट महसूस ना हो, स्टिफनेस, रिलैक्स रहना चाहिए आपका। पूरा स्पाइन अगर रिलैक्स रहेगा तो आपको दर्द नहीं होगा। दूसरी चीज, बीच में हर 3 घंटे के बाद लगभग बीच में उठ करके थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करें, स्पाइनल ट्विस्ट करें, बॉडी को थोड़ा सा जो है हम कहें तो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग इज वेरी वेरी यूजफुल। और एक छुट्टी वाले दिन जो है पूरे कमर में, यानी कि पूरे बॉडी में ही कर लीजिए, चाहे पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश आपको रेगुलर करनी है। और अभी क्योंकि आपको तकलीफ ज्यादा है, तो अभी तो रात के समय जब आप ऑफिस से घर जाते हैं तो हल्का सा तिल का तेल गरम कर लीजिए और उससे मालिश कर सकते हैं। या दर्द अगर ज्यादा होता है तो लहसुन और अदरक तिल के तेल में पका करके उस तेल को आप छान के रख लीजिए और उस तेल से जेंटल मालिश आपको करनी है। तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी यूजफुल। बहुत अच्छा उससे फायदा मिलेगा आपको, वो आप करके देखिए। और अल्टीमेटली अगर कोई फिर भी समस्या रहती है आपको, तो देन पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। हमारे जो पंचकर्मा के सेंटर हैं उसमें आप आकर के इलाज करा सकते हैं और
इसके इंटरनल मेडिसिन भी कुछ आपको जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम आपको देंगे, लेकिन अभी जो मैंने बताया इनिशियली वो चीजें आप जरूर करिए। आई एम श्योर आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा और जल्दी फर्क पड़ेगा। और अगर इसी तरह आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 10 आहार कौन कौन से हैं उनके बारे में। बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 10 आहार कौन कौन से हैं। देखिए, प्रेगनेंसी जब होती है तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि भोजन जो भी खाएं वो एक तो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, पोषण उसमें होना चाहिए, दूसरा गर्म ना हो ज्यादा। हीटिंग वाला खाना जो है, डॉक्टर लोग भी आपको मना करते हैं कि गर्म चीजें आपको सेवन नहीं करनी चाहिए। और कुछ ऐसे विशेष चीज होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं, विशेष रूप से गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करने वाली चीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनका सेवन कर सकते हैं, जिसमें पोषण बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पर आंवला एक बहुत बढ़िया चीज है, आंवले का चूर्ण आप खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा आप सेवन कर सकते हैं, ताजा आंवला भी खा सकते हैं। शतावरी का जिक्र हम बार बार करते हैं, शतावरी का सेवन भी आप कर सकते हैं। अगर भोजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो गाजर का हलवा बहुत अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त शकरकंदी जो होती है, शकरकंदी को बॉयल करके या उसको भून करके आप सेवन करें, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। ओट्स जो होते हैं, ओट्स को आप उबाल करके दलिया बना के खा सकते हैं। केला भी बहुत अच्छा एक हम कहें तो फ्रूट है प्रेगनेंसी के लिए। केला इज वेरी हेल्पफुल, न्यूट्रिशियस भी है और पौष्टिक भी है। इसके अतिरिक्त खजूर का आप सेवन कर सकते हैं, दूध साथ में पिए थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। पनीर का भी जो है बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि पनीर जो है वो प्रोटीन भी देता है और कई चीजों को जो गर्भ का विकास करने में प्रोटीन का एक अहम रोल उसमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है हम देखें तो वेजिटेबल्स जो होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का सूप बना करके या मिक्स वेज जैसे बनाते हैं, उनका सेवन किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त हम खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। खिचड़ी एक लाइट फूड है। हम आयुर्वेद में देखें तो मूंग की दाल और चावल मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है, काफी लाइट होता है लेकिन पौष्टिक होता है। और अंकुरित भी आप सेवन कर सकते हैं, चने का, मूंग का दाल का अंकुरित बना करके। लेकिन कई बार वो गैस बनाने वाला होता है, तो कोशिश करें उसको थोड़ा सा स्टीम करके आप सेवन करें। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और अपनाने से सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे।